नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ मैं। आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस, है ना, चाहे वो हिज हो या फिर हर हो, और कब आप उनसे मिलने वाले हैं, डिवाइन टाइमिंग क्या है, उनका नेचर कैसा है, और आपकी शादी कब तक होने की संभावना है, और आगे क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। तो न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। आपकी मैरिज किससे होने वाली है, आपके पार्टनर का लुक्स, नेचर, बिहेवियर, और आगे आपका और उनका सामंजस्य कैसे बैठेगा। दोस्तों, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत ही शांति के साथ, धैर्य के साथ इसको देखिएगा। एंड यस, अगर ये आपके सामने आई है तो ये ऐसे ही नहीं आई है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन का मैसेज है आपके लिए और आपको उसको कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अपनी व्यूवर्स के लिए हम देखते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे टैरो जी कि उनकी शादी किससे होने वाली है। गाइडेंस दे, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी शादी किससे होने वाली है, उनके फ्यूचर पार्टनर के बारे में गाइडेंस दें। हिज हर, उनके फ्यूचर पार्टनर कैसे हैं उनके बारे में गाइडेंस दें। वाह, देखिए आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस आ रही है। टैरो जी ने बताया है कि यस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ना, ऐसा दिखाई पड़ रहा है दोस्तों ना कि मुझे बहुत सारे जो भी मतलब मेरे व्यूवर्स हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ लोगों की ना मोस्टली जो है किसी किसी की बात तो तय भी हो गई है, मुझे दिखाई पड़ रहा है ऐसा। यस, किसी किसी की बात तो तय भी हो गई एंड किसी किसी की बात लगभग 80% 60% के करीब में जो है वो यस बात चल रही है। तो शादी की बात तय होते हुए दिखाई पड़ रही है या बात चल रही है, प्रोसेसिंग में है कि कहीं ना कहीं आप लोग मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और आगे का रिश्ता चल रहा है। बस अभी कन्फ्यूज़न क्या है ना कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको कि क्या ये रिश्ता या ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं सही है, आगे कैसा जाएगा। क्योंकि कहीं कुछ लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना मुझे कि वो लव मैरिज में इंटरेस्टेड है। तो बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं ना कि वो लव मैरिज में इंटरेस्टेड है, उन्हें लव मैरिज ही करना है। हालांकि बात भी चल रही है वो अच्छी और पॉजिटिव वे में चल रही है, दोनों के घर वाले भी मानते दिखाई पड़ रहे हैं कहीं कहीं, और कहीं पे यस कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है ना। कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जिनके घर वाले, कुछ लोग तो सपोर्ट में हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेन डिसीज़न लेना है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि आपको जो लगता है कि यस ये मेरे लाइफ पार्टनर है, मेरी शादी, मेरा इससे जो है मेरा यस मेरा निभाव हो सकता है और मैं इसके साथ खुश रहूँगी, तो वो आपको लगता है। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है ना, क्योंकि वो इतने दिन का उनका एक अनुभव रहा है, तो वो तुरंत जल्दबाजी नहीं बचाते। उनको पता है ना कि हर एक चीज़ को सोच समझ के तब आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीज़न है और एक छोटी सी भी गलती जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो बहुत जल्दबाजी नहीं मचाते हैं, वो हर एक चीज़ को ना ठोक बजा कर देखना चाहते हैं कि क्या ये आपके लिए सही है या क्या इससे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, कहीं कोई आपको लाइफ में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, किसी को फेस तो नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि बस तुरंत किसी को देख के लुक वाइज नहीं पसंद कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मोस्टली दिखाई पड़ रहा है ना कि बहुत सारे लोग हैं कि जो खाली लुक को ही देख के प्रभावित हो जा रहे हैं कि किसी ने आपने किसी का लुक देखा। दोस्तों देखिए, ये आपके लिए वार्निंग भी आ रही है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, केवल लुक को देख के आप प्रभावित हो जा रहे हैं कि यस मुझे तो यही चाहिए, मुझे यस जैसे चाहिए मुझे ये है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये एक लॉन्ग लाइफ का मामला है ना, ये छोटा मोटा समय का पीरियड का मामला नहीं है कि बस 2-4 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, महीने की बात है कि ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो जैसे आजकल होता है ना कि सामान आता है और पता चला नहीं समझ में आया तो उसको रिटर्न पॉलिसी भी होती है। तो यहाँ पे कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस का मामला है, लाइफ लॉन्ग ये आपका एक मैटर है और एक ज़बरदस्त आपका ये रिलेशनशिप का मैटर है और इससे बहुत कुछ प्रभावित होता है, इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि सही लाइफ पार्टनर अगर आपको मिलता है ना तो आपकी ज़िंदगी की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। तो यस, उस बल्ले बल्ले को करने के लिए जो है ना तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं ना मुझे कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो बहुत जल्दी चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं
लेकिन दोस्तों यूनिवर्स ये बता रहा है ना, प्लीज़ जल्दबाजी मत करिए। अगर आप लुक को देख के, है ना, उसके और एक दो बार आपने मिला, थोड़ा सा लुक देखा, बिहेवियर देखा और पर्सनालिटी देखी, ओवरऑल अच्छा पहनावा देख लिया, थोड़ी सी बातों से प्रभावित हो गए, तो ऐसे डिसीज़न आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप लुक देख के प्रभावित हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं लेना है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है, क्योंकि दिमाग को शांत करेंगे ना, तो ही आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। क्योंकि इतनी जल्दी डिसीज़न लेना भी नहीं चाहिए। बार बार वार्निंग आ रही है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले पड़ जाएं। तो बस देख रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड में भी क्लैरिटी लाइए कि आपके अंदर क्या छवि है, क्या आपकी वाइब मैच हो रही है। क्या जब आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को या जिससे भी बात चल रही है उसको देखा, तो आपकी वाइब मैच हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, उसको देख के आपको क्या फ़ील हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा दिल होता है ना, हमारा मन होता है ना, ये सब कुछ इंडिकेट कर देता है कि किससे हमारा सोल कनेक्शन है, किससे हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और क्या ये वाकई में मेरा सोलमेट है ना। क्या ये वाकई में वही पर्सन है जिसको मैं तलाश रही थी या मैं तलाश रहा था, तो क्या इज़ रियली वो वही पर्सन है। यस, तो ये चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा जो है ना शांति के साथ, गहराई के साथ इस चीज़ों को वॉच करने की ज़रूरत है कि क्या ये राइट पर्सन है मेरे लिए। क्योंकि बहुत जगह ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि बस वो प्रभावित हो गए कि उनको तो बस जल्दी से कर लेना है, अब टाइम नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स का जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना दोस्तों, देखिए ख़ास तौर पे ये मैसेज आपके लिए आया हुआ है ना कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। कई बार क्या होता है ना कि जितनी जल्दबाजी मचाएंगे उतना ही आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर बाद में होता है ना कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, तो पता चला कि अब तो यार अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, ये हालत ना आ जाए कि ना उगल पाए ना निकल पाए। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए आपका, क्योंकि रिलेशनशिप जो इसके साथ भी है, आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो लुक वाइज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपको भी खटक रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है जिससे भी आप बात कर रहे हैं या जिससे भी बात चल रही है ना, कुछ कुछ बातें जो है ना आपको भी खटक रही है। चांसेस है कि आपकी फैमिली को भी खटक रही है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है ना कि शांति के साथ, धैर्य के साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाइए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए, थोड़ा सा टाइम लेना। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये दिख रहा है कि आपको उनके बारे में ना थोड़ा सा पता भी लगाना है कि उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट टेम्पर है ना, तो और ये सारी चीज़ें हैं कि पता चला कि दिल में कुछ है, ज़बरदस्ती तो नहीं मैरिज कर दिया गया। जैसे कई बार होता है ना, प्रपोज़ल आ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे कि प्रपोज़ल तो है बट उनकी मर्ज़ी से नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं और दिल लग रहा है, दिमाग लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और से चाहते हैं, उनकी ज़बरदस्ती मैरिज हो रही है। तो आपको इसीलिए दोस्तों बार बार वार्निंग आ रही है ना इसमें कि आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्या वो भी आपसे शादी के लिए तैयार हैं, क्या इस रिश्ते को निभाने के लिए उनके मन में सच्ची भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए सच्ची हैं, इस रिलेशनशिप के लिए लॉयल्टी दिखा रहे हैं, क्या वो इसको निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं। तो यस, इसके लिए आपको टाइम जो है, टाइम की ज़रूरत है और कोई जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए मैरिज के लिए गाइडेंस दें यूनिवर्स कि आगे उनको और क्या करना चाहिए। हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। यस, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है ना मुझे कि बहुत सारे लोगों की जो है ना, यस, बात चल रही है और उन लोगों ने ना जल्दबाजी नहीं भी मचाई है। ठीक है, उन्होंने टाइम लिया है। हालांकि ये टाइम तकलीफ दे था कि अभी इतना टाइम लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ी सी जो है ना, तो ये चीज़ दिखाई पड़ रही थी कि अभी क्या करें, छोड़े किसी और को पकड़ें या किसी और रिश्ते को देखें। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं। लेकिन अब क्या आ रहा है ना, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स की शादी ऑलमोस्ट तय हो गई है या तय होने वाली है। ठीक है, या तो बात आपकी तय हो चुकी है बहुत सारे लोगों की, और ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है ना कि यस, तय होने के बाद कोई ना कोई आगे का नेक्स्ट जो है आपका रोका सेरेमनी है ना, इंगेजमेंट सेरेमनी, आपकी तिलक परीक्षा जो भी आपके यहाँ एक होता है ना कि यस अब ये मैरिज आपकी फ़िक्स हो गई है।
और अब हम आगे के लिए चल रहे हैं। एक फॉर्मल, एक होता है ना कि एक रिश्ता औपचारिक रूप से, एक जो फॉर्मेलिटी होती है मैरिज की ना, वो प्रोसेस भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जिसका नहीं हुआ है ना उसके लिए वार्निंग है, जिसकी बात चल रही है ना उसके लिए वार्निंग है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं मचानी है, ठीक है। बहुत शांति के साथ, तहम्मुल के साथ उस रिश्ते के लिए जो है धैर्यपूर्वक देखना है कि क्या ये रिश्ता राइट है कि नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं इसमें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उनकी शादी की बात ऑलमोस्ट तय हो गई, क्योंकि उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने जल्दबाजी नहीं मचाई है, टाइम लिया है। और यस, आगे जो है ना आपके लाइफ में अच्छी खुशियाँ आ रही हैं। और ऐसे, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है ना, ये सब पेंटिकल्स, यस अर्थ एलिमेंट है, तो यस टिकाऊ रिश्ता है दोस्तों। देखिए, जिन लोगों ने, आप लोगों ने टाइम लिया सोचने के लिए, समझने के लिए ना, तो ये रिश्ता एक गर्म जोशी के साथ, पूरे दिल के साथ ना, एक अपनाइयत के साथ जो है ये दिख रहा है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो गर्ल की तरफ से हो या बॉय की तरफ से हो, ब्राइड एंड ग्रूम है ना, तो ये दोनों ही दिल से अपनाने को इसको तैयार बैठे हैं। ये दोनों की मर्ज़ी से ही हो रहा है। यस, इट्स अ वेरी गुड साइन। तो दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो जिसकी भी शादी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनकी मैरिज ऑलमोस्ट तय हो चुकी है और उनकी इंगेजमेंट और रोका सेरेमनी भी मुझे दिखाई पड़ रही है। और यस, ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है दोस्तों, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ना पूरे धैर्य के साथ इस रिश्ते के लिए वेट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं ना कि अभी भी जो है ना, देखिए क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि कुछ कुछ पर्सन इसमें ऐसे भी है ना कि जो लव मैरिज को ही चाहते हैं, प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बार बार आ रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि लव मैरिज के चक्कर में ना आपकी बैंड ना बच जाए, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ रही है ना। तो यस, क्योंकि देखो, जब भी कुछ अच्छा होता है, गलत होता है ना, तो दिल में पता लगता है। ये हमारा जो दिल है ना, ये सब कुछ बताता है। तो आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, शांति लीजिए। देखिए, जिस लव मैरिज के चक्कर में पता चला आप परेशान हो रहे हैं, फिर आपके लाइफ में पता चला प्रॉब्लम ना आ जाए, तो बार बार इंडिकेशन है, सोच समझ के ही डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है। और जितना ही आप सोच समझ के धैर्य के साथ डिसीज़न लेंगे, उतना ही डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है, ठीक है ना। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है और यूनिवर्स पग पग पर आपको जो है संकेत दे रहा है। देखिए, ये भी बता रहा है ना, यूनिवर्स आपको जो है वो सिंबल अपना संकेत दे रहा है कि यस, ये रिश्ता आपके लिए सही है, ये रिश्ता आपके लिए नहीं सही है। चलिए देखते कहाँ मिलेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो अपने होने वाले फ्यूचर स्पाउस से कहाँ पे मिल सकते हैं। गाइडेंस दें यूनिवर्स। यस, ऐसा लग रहा है ना कि कहीं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कि किसी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में मिल सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में मिल सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी मुलाकात होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना कि जैसे वो परेशान हैं और घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो रास्ते में है ना उनकी फ्यूचर स्पाउस से उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसको आप पसंद करते थे, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि जिसको आप पसंद करते थे, तो वैसी ही एनर्जी से आप मैच कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यस, किसी शादी पार्टी फंक्शन में भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी मुलाकात हो सकती है। और पॉसिबल है कि किसी फ्रेंड के यहाँ गए हों, किसी गेट टुगेदर में गए हों, पार्टी में गए हों ना, तो फ्रेंड का एक माध्यम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी आपकी मुलाकात हो सकती है। देखते हैं आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा है। आपके दिल में तो काफ़ी उलझन लग रही है कि आपके होने वाले जो स्पाउस है उनका नेचर कैसा है। लगता है ना कि आप लोग टीवी सीरियल न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आ रही है ना। एक ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इतने सारे जो है ना, जब भी टीवी न्यूज़ चैनल देखो तो इतना टीवी न्यूज़ चैनल मत देखें कि अपनी लाइफ में ही जो है ना वो चीज़ खुद पे ही आप अप्लाई करने लगे कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये बुरा ना हो जाए, वो बुरा ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अपने डर को निकाल दीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपका फ्यूचर स्पाउस ना बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं बता दूं आपको, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो लविंग है, केयरिंग है, आपका ख्याल रखने वाला है। एंड यस, वो ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है, ग्राउंडेड पर्सन है, आपको, फैमिली को, सबको लेके चलने वाला है। देखिए, लाइफ में कैसे बैलेंस करना है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो चाहे लव लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, है ना, यहाँ पे इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो उसे भी दे रहा है। तो यस, ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड साइन कि
आप लोग का जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उसके साथ आपका और उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपके लिए बताया जा रहा है ना कि आपको कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए इस कार्ड्स में हम और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दें, फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दें। यस, देखिए सबसे पहला कार्ड ही आ गया है सेलिब्रेशन। देखिए मैं बार बार बोल रही थी ना कि यस आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, क्या कहना है। देखिए तो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, मैरिज में चाहिए क्या, ज़िंदगी यही तो है, खुशी का नाम ही ज़िंदगी है। दूसरा नाम, एक तो सबसे पहला नाम ज़िंदगी, दूसरा नाम खुशी, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है, आपकी जो मैरिज हो रही है ना उसमें सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन के लिए क्या करना है, देखिए दोस्तों, वी आर द वर्ल्ड। जब आप भी पूरे दिल से अपनाएंगे, देखिए आपका पार्टनर की एनर्जी तो वाकई में ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपको भी ना उसको पूरे दिल से अपनाना है। ऐसा ना हो कि आप पुरानी बातों को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और पुरानी बातों को चिपके पड़े हुए हैं, कुछ नई बातों आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, देखिए सेलिब्रेशन तब आएगा आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप की लाइफ में या मैरिड लाइफ में आप कहिए ना, तभी आएगा जब आप अपनी पास्ट की बातों को छोड़ेंगे, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ या किसको लेके आप बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ना है ना तो पीछे की बातों को छोड़िए और यस नए लाइफ को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है ना कि यस पूरे दिल से आप तैयार करिए अपने आप को कि यस आप इस लाइफ को पूरी तरीके से जीने के लिए तैयार हैं। एंड यस एक्सपीरियंस भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक नया लाइफ का ये चेंजेस है, एक्सपीरियंस है आपको जो लेना है। एंड यस देखो, कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा लाइफ में खुशियाँ ही नहीं होती हैं, कई बार कंप्रोमाइज़ करके भी ज़िंदगी बहुत बेहतर बन जाती है, बहुत खूबसूरत बन जाती है। तो सेलिब्रेशन के लिए ना, अगर आपने ये कंप्रोमाइज़ किया मैरिज के लिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, है ना, या जो भी देखा है, जिसने भी इस रिश्ते को दिखाया है और ठोक बजा के वो लोग तय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी देखिए कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और जितनी हारमनी के साथ, जितने प्रेम के साथ आप इस रिश्ते को बढ़ाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप पुरानी चीज़ों से निकल पाएंगे और इस नई मैरिड लाइफ को ना खुल के पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एक मैं और निकालती हूँ, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, उनको अपनी मैरिज लाइफ के लिए क्या जो है नया चीज़ है उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनको और क्या करना चाहिए। यस देखिए दोस्तों, यूनिवर्स आपको बता रहा है ना कि थोड़ा सा आप जो है ना अननेसेसरी का सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ बातें हैं अगर आप पास्ट की लेके बैठे हैं तो छोड़ दीजिए, जो नया जीवन में आपके आ रहा है उसको स्वीकार करिए और आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ। अगर आप शादी के लिए मेहनत कर रहे थे, दिल से चाह रहे थे कि कोई अच्छा बंदा मिले, जैसे भी आपने एक उसका एक बनाया था ना कि एक होता ना कि यस ऐसा होना चाहिए, या जो क्वालिटी आपने सोची थी ना, तो यस वैसा ही मिलने वाला है। देखिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने ड्रीम में फेथ बनाए रखिए, जैसा ही पार्टनर चाहिए वैसा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब भी आप मिले तो अपनी बातचीत को स्पष्ट रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की है, तो अपनी बातचीत को स्पष्ट रखें, ठीक है। दिल में कुछ भी मत रखें, जो भी चीज़ें हैं ना साफ और स्पष्ट तौर पे बोलिए। काफ़ी अच्छा समय आ रहा है और प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए। और यस अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपना आप दिल को भी बता सकते हैं, या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।